स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग की बात की जाए तो वर्ग को हम स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। और जब किसी दी गई संख्या का उसी संख्या से यदि हम गुणा करें तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि यदि हम 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 का स्क्वायर बराबर 16। यदि x में x का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग है। इसी प्रकार यदि हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 में 81 आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 9 का वर्ग 81 है। और यदि 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25 है। इसी प्रकार अगर वर्गमूल की बात की जाए तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि यदि हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि √4 बराबर 2। अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या है का मतलब होता है कि जिसका हम संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे यदि हम √49 लिखेंगे तो उसका वर्गमूल क्या प्राप्त होगा? 7, क्योंकि 7 सता 49 होता है। अगर वर्गमूल ज्ञात करने की बात की जाए तो वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उसके बाद उसमें दो दो खंड के जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लेकर गुणा कर देते हैं। तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वह उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 576। यदि हम 576 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और अगर हम जोड़ा लगाएं तो पहला जोड़े से 1 2, दूसरे जोड़े से 1 2, तीसरे जोड़े से 1 2 और 1 3 का जोड़ा, और इस प्रकार हम गुणा करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 576 का वर्गमूल 24 होता है। इसी प्रकार दूसरी विधि की बात की जाए तो भाग विधि है। भाग विधि में हम वर्गमूल में इकाई की तरफ से उसमें 2 2 करके जोड़ा लगाते हैं और 2 2 जोड़े के बाद हम इसमें भाग विधि से उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसकी आगे की डिटेल हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। और अगर बात की जाए अनुमान विधि की, जिसको हम विलोकनम बोलते हैं, ग्रेसिंग मेथड है ये, इसके लिए भी हम जोड़े लगाते हैं, फिर इस निकालते हैं कि कौन किसके नज़दीक है। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे इसमें प्रथम स्टेप होता है कि दी गई संख्या के 2 ग्रुप बांट लें। दाईं ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप और शेष अंकों के दूसरे अंक का ग्रुप। इसके बाद दूसरा ग्रुप जिस 2 पूर्णांक संख्या के मध्य में है उस पूर्णांक संख्या में छोटा अंक